के जिनालियों में कोई अध्ययन करने वाला ना भी हो, तब भी रबसेन भैया ऐसा कोई मंदिर नहीं होना चाहिए भोला, हर मंदिर में अष्ट सहस्री विराजमान रहना चाहिए। आवश्यकता नहीं है कि मित्र आप सारे ग्रंथ पढ़ो। पन्ना के पास देवेंद्र नगर है, वहां पर मैं वाचना कर रहा था। प्रातः प्रातः की बेला में संस्कृत महाविद्यालय का अध्यापक सुबह से मेरे पास आया, कहता स्वामी हमारे कोर्स में जैन ग्रंथ न्याय शास्त्र परीक्षा मुख है, हमने बहुत खोज कर लिए, ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं इतना खुश हुआ, ओहो आज भी भारत सरकार जैन वाङ्मय में जैन न्याय को पढ़ा रही है। आपको मालूम होना चाहिए भोपाल में अलग से जैन भीतिका है, वो भूल तुम्हारी है कि जैन छात्र पहुंचे ना। जैन छात्रों को पहुंचना चाहिए, और विदेशी आकर के, भारत के बाहर के लोग आकर के जयपुर में, दिल्ली में, महावीर जी में आकर के महासभा के तत्वावधान में मालूम विदेशी लोग आकर के प्राकृतिक भाषा सीख रहे हैं और जैन दर्शन का अध्ययन करके, और यूं कह रहे हैं विराट विश्व के इतिहास को समझना चाहते हो, तत्व के लिए समझना चाहते हो, अणु परमाणु की व्याख्या समझना चाहते हो और शून्य की व्याख्या सुनना चाहते हो, तो आपको भारत में आकर के जैन दर्शन के आगमों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। जितना द्रव्य आप अपने भोजन के लिए लगाते हो, उसमें यानी अतिथियों की सेवा के लिए भी लगाओ। जितना अतिथियों की सेवा के लगाते हैं, यानी जिनालियों की रक्षा के लिए लगाओ। जिनालियों की रक्षा के लिए लगाते हो, जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए भी लगाओ। मित्र, पत्रकार जी का नाम क्या भाई? चौधरी जी, विजय भैया है। मित्र, इस बात को आज जरूर दुनिया को बता देना, संस्कृति की रक्षा, संस्कृति की रक्षा तभी संभव है जब तुम्हारे पास साहित्य है, पुरातत्व है और साधु है। जिस संस्कृति में तीन द्रव्य वस्तु नहीं है, उस धर्म का कभी अस्तित्व नहीं बच सकता। साहित्य यानी उसका शास्त्र होना चाहिए, पुरातत्व जैसे कि बराशों, बरही, पावई, रिधौली, ये तुम्हारे पुराने जो क्षेत्र हैं। हे मित्र, इन प्राचीन मंदिरों को नाश मत करने देना, क्योंकि तुम्हारी संस्कृति की रक्षा यही है। नए बनाओ जितनी बना सकते हो, लेकिन जिसने कभी इन तीर्थों का निर्माण किया होगा, ये बरासों के बीच में कौन सा गांव पड़ता है? लावन। लावन, ओ लावन पंडित खड़ा हो जा। है मित्र, एक कभी मत कहना महाराज कोई देखने नहीं आ रहा है। सौभाग्य ये मनाना मेरी पर्याय धन्य है, दुनिया के लोग अपने चूल्हों की रक्षा करते हैं, हम तीर्थंकर के मंदिर की रक्षा करते हैं। जितने नगरों के लोग जहां जहां से आए हैं, अपने अपने नगर के मंदिर छोड़ के आए हैं। हे मित्र, भले तुम भिंड में रह रहे हो, पर अपने प्राचीन मंदिरों के दर्शन करना मत छोड़ देना। आज से ये मत कहना महाराज जी मात मैं ही जाता हूं, आप तो यूं कहना मेरी पर्याय इसलिए मिली है कि दुनिया के लोग बच्चे पत्नी के कपड़ों की रक्षा में लगे होते हैं, हम तो जिनालय की रक्षा में लगे हैं। बैठ जाओ ज्ञानी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब शिकायत मत करना, आप तो ये कहना अवभाग्य मेरा है, और जो पुण्यवान होंगे तेरे साथ अपने आप चलेंगे। संस्कृति की रक्षा, एक रबसेन मालूम अपने बेटों को कितनी कमा के दे दें, मुझे पता है, मुझे पता बहुत अच्छे से। कल बुरा लगता तो अभी लग जा, मुझे कौन यार टपरिया बना के रहना है।
इसलिए मैं खरी कहना जानता क्यों मैंने अपना जीवन में नियम लिया है कि कोई ना मंदिर बनाना, न मंदिर बनाना, ना तीर्थ बनाना है, न कोई टपरिया बनाने हैं। जो बनी बने उनमें रहना है और मस्ती का जीवन जीना है। जिसको बना के रहना पड़ता है उसको रिश्ते निभाना पड़ता है। जिनका कुछ है ही नहीं, उनका क्या रिश्ता? हम जे जा रहे हैं, रूट तो रोते रहो चाहे हंसो। रबसेन भैया, हे मित्र, इस नगर में जितने ज्ञानी लोग हैं सबसे कह देना तुम बेटों को संपत्ति दे जाना, लेकिन हे मित्र विश्वास रखना। विनोद खड़े हो जाओ, बहुत ज्ञानी दिख रहे आज तुम हमें। पिताजी हैं कि गए? तेरा जैसा धर्मात्मा जी रोक नहीं सका। वो रतनलाल से बोल देना कम से कम, तू इतना धर्मात्मा जी है, पिताजी को नहीं रोक पाया। वो बडेरी गडेरी क्या बोलते हैं, यहां खड़ा रहता भाई हैं, मुकेश। ओहो, आदमी जैसे लगते का तुम पप्पू बन के आ गए हो। कहां गए तुम्हारे कुर्ता धोती? बडेरी सुन, आप दोनों से मेरा प्रश्न है एक, ईमानदारी से बोले पिताजी हैं कि गए हैं? चलो कोई बात नहीं है, इसके पिता हैं, अभी जीवित हैं। मित्र तू ध्यान से बोलना, अपने पिता का नाम तुम कितने बार लेते हो? ईमानदारी से बोलना, अपने बेटे का नाम कितनी बार लेते हो? झूठी नहीं बोलना भरी सभा में। अब गडेरी बडेरी सुन, विनोद, आप दोनों अपने पिता का नाम कितनी बार लेते हो और अपने बेटे का नाम कितने बार? मेरे पास इतना समय नहीं कि तुमको ऐसे खड़ा देखता रहूं। बोलो, दोनों परमेश्वरी मोल लिए। नीरज खड़े हो जाओ भैया, इस मित्र को और खड़ा कर लो, बेचारा बहुत रो रहा दुख कल से। क्यों ज्ञानी, बेटा है क्या? बिटिया है? तो पिताजी का नाम ज्यादा लेते कि बिटिया को ज्यादा बुलाते हो? हैं? बिटिया को। देख लो देख लो देख लो, सुन लो सब लोग ध्यान से। जिनने जन्म दिया उनका कोई नाम नहीं लेता है, हर व्यक्ति अपने जन्माए का नाम लेता है। जिस पिता ने जन्म दिया है उस पिता का तो नाम नहीं लेते हो, और जिसको आपने जन्म दिया हर बेटा अपनी संतान का नाम लेता है। तो विशुद्ध सागर भी विराट सागर की जय भर बोलते हैं और बुलाते, ओ भाई सुब्रत सागर, ओ भाई श्वेत सागर, ये नाम ले, अपने चेलों के नाम लेते हैं। ये दुनिया की रीति ऐसी है, इसलिए भूल जाओ इस बात को कि बेटे मेरा नाम लेंगे। अरे नाम भी कमाना है तो ऐसे काम कर जाओ, बेटे के नाम मत कर जाओ, भगवान के नाम करके जाओ। इससे जितना सोना लोहा चांदी जो कुछ घर में रखा है ना, एक विशाल जिन प्रतिमा विराजमान कर दो, वो यानी गोमटेश बाहुली और भगवान बरासों के महावीर स्वामी जिसने विराजमान किए होंगे, यानी अजितना स्वामी बरई के कितने सुंदर जिनबिंब। इन प्रतिमाओं को निहारो मित्र, लोग कोटि कोटि लोग सम्यक प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हारे बेटे के द्वारा खाया गया द्रव्य मात्र मल बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। बैठ जाओ शांति से। बुरा नहीं लगा आप लोगों को? बुरा नहीं लगा? है मित्र, आपको मेरी बात बुरी ना लगे, बुरे सी लगे, ये बात आपको बुरी ना लगे, बुरे सी लगे, बुरे सी लगे। क्या लिख रहा है? गजब का सूत्र आ रहा है यहां सामने। इसमें मात्र संग सूत्र की व्याख्या चल रही है। किसकी? संग सूत्र की व्याख्या चल रही है। और संग सूत्र में समझिए, किसी भी द्रव्य को व्याख्यान करते समय उनकी पर्यायों की विशेषता कहना बंद मत कर देना। हे मित्र, यदि आपके लिए इमली चाहिए तो वृक्ष कह के नहीं जाना पड़ेगा, इमली का वृक्ष कह के जाना पड़ेगा। आम चाहिए है तो वृक्ष कह के नहीं जाना पड़ेगा, आम का वृक्ष कहना पड़ेगा। ऐसे मित्र भाव प्रमेय वही प्रमेय। मैं बीच में कठिन ग्रंथों के शब्द इसलिए रखता हूं क्योंकि मुझे मालूम है आज तुम 1000 जिनालय निर्मित कर लो,
वे 2019 के कहलाएंगे। और एक सम्मेश्वर, गिरनार, महावीर जी, सोनागिर जी, इन तीर्थों की तुम दृष्टि रक्षा करोगे। हे मित्र, इस सनातन काल से जो तीर्थ हैं, इन सनातन धर्म की रक्षा होगी। इसी प्रकार से वो राकेश भैया कह रहे थे, बोले महाराज जी हमको अपनी भाषा में समझाओ। हे मित्र, तुम्हारी भाषा कोई शक्तिमान नहीं है, इनकी भाषा मम्मी की चलती है, पप्पा की चलती है, और हमारे आगम की भाषा अहो तात, अहो जनक, अहो जननी, अहो पिता। जो पिता में ताकत है वो पापा में कहां ताकत है। और इन बेचारे बच्चों की तो लीला तो देखो, जीते जीते मार डाला। क्या बोलना भैया, मतलब सब समझते हैं। अहो तात, क्या सुंदर शब्द है, अहो मां। इसलिए आगम की जो कठिन भाषा है, यदि हमारे जैसे मुनिराज आचार्यगण नहीं बोलेंगे तो संस्कृति की भाषा को जीवंत कौन रखेगा। पहले कठिन भाषा बोलिए, फिर सरल कर लीजिए। क्योंकि साधु का वचन वचन आगम होता है। जिन वचनों पर कोई विश्वास नहीं करता है, उसी बात को साधु कह दे, लोग ऐसे स्वीकार कर लेते हैं। तो मित्र, जिनके वचनों को स्वीकार किया जाता हो, उनको मात्र प्रवचन करना चाहिए, बाकी मौन रहना चाहिए। प्रमाणिक पुरुषों को प्रमाणिक बात बोलना चाहिए, हित मित ही बोलना चाहिए। ओह, जिस पुरुष को ओ ज्ञानी रानीपुर, बेटा सुन, जिस पुरुष को प्रभावशाली बनना है तो सूत्र याद कर लेना, प्रवाह मित भाषणा। प्रवाह मित भाषणा बोलो सब लोग, मौन न हो तो। प्रवाह मित भाषणा बोलो माताओं, प्रवाह मित भाषणा, प्रवाह मित भाषणा। पूरी ताकत से बोलो। कलकत्ता में आचार्य विरागत सागर महाराज जी की गद्दियां गुदगुदाने लग जाएं कि हमारी भिंडे में कुछ हो रहा है, ऐसे बोलो। जो प्रभावी पुरुष होते हैं, इसका अर्थ समझिए, जो प्रभावी पुरुष होते हैं वो सीमित बोलते हैं, जो प्रभावहीन होते हैं वे बकर बकर करते रहते हैं। हो। मित्र सुनना ध्यान से, इस भिंड में सोने चांदी की दुकानें कितनी हैं और पान के ठेले कितने हैं? रबसन भैया कितने हैं? सोने की दुकानों की संख्या अधिक है कि पान के ठेलों की संख्या अधिक है? हैं? पान वालों की ज्यादा है। और मित्र, साग मंडी के ठेलों की संख्या ज्यादा है कि सोने की दुकानों की संख्या ज्यादा है? ऐसे मित्र जिनके वचन सोने चांदी हीरे मोहर के समान कीमतवान होते हैं, वे कम बोलते हैं। और जो मित्र साग भाजी ठेले वाले जैसे लोग होते हैं, वे कहीं भी बोलते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन शब्दों की कीमत करो। प्रवाह मित भाषणा। ज्ञानी आपके कहीं पहुंचने पर और लोग ये कहें भैया तनक रुको, शांति पकड़ो, अब समझ लो तुम्हारी क्या कीमत है। और तुम्हारे बैठे होने पर लोग यूं कहें भैया तुम तो चुप ही चाप बैठे, कुछ तो कहो, मतलब समझो लोग तुमको सुनना चाहते। प्रवाह सूत्र याद हो गया? तो आज प्रयोग करना प्रवाह, परंतु विवेक पूर्वक प्रयोग करना, नहीं तो मालूम चला एक बच्चा पाटनी, कहाँ गए महावीर भैया, एक बच्चा पाटनी जी बहुत बोलता था। तो एक गडेरी के ने कहा अपने बच्चे से, गडेरी है ना, अरे कोई वो समझ गया भाई, इन्होंने कहा अशोक ओ विराग मंडल, इन्होंने अपने बच्चे से कहा बेटा जोर जोर से मत बोला कर,
और वो वही वकील है, तो उसको तो सब कुछ बोलने से ही मिलता। तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा ज़्यादा मत बोला कर। तो कहता है पिताजी कैसे बोला करें? बोले हर बात को संगीत में बोला कर। अब बहुत अच्छी बात है, पिता ने कहा बेटे से संगीत में बोला करो। सो मालूम घर में लग गई आग। महात्मा भैया बैठे थे पिताजी दुकान पर, वो वकील पहुंचता है, वो कहता पिताजी पिताजी पिताजी। बोल तो उसने 1000 बार पिताजी बोला, क्योंकि उसने उस शास्त्रीय संगीत में बोल रहा था। फिर कहता घर में लग गई है आग। इनने उठाया मुंगरिया, बोले पगले अब बचेगा कुछ, इतनी देर लगा रहा है। बोले आप ही ने तो कही तो संगीत में बोला करो ना। तो ज्ञानियों ध्यान रखना, हर उपदेश को विवेक पूर्वक सुनना। हमने आपसे प्रभावी पुरुष कम बोलते हैं, हाँ कम बोलते, फिर आप मेरे से खड़े हो जाओगे भी, महाराज आप तो 1 घंटे बोलते हो। ज्ञानी 1 घंटे बकवाद नहीं करते, जिनवाणी बोलते हैं। ओ प्रभुआ मित भाषणा। इसलिए मां घर में जाके सारी माताओं से कहना, जो मंदिर में खिचड़ी बनाती हैं उनसे कहना प्रभुआ मित भाषणा। हे बहन अपनी कीमत चाहो तो मंदिर में घर की बातें मत करो। प्रभुआ मित भाषणा। मालूम कभी जीवन में समाज की मीटिंग भी लेना पड़े ना, तो बेटा मंदिर में मत लेना। मीटिंग में तो गर्मा गर्म भी हो जाता है, और 3 लोग के साथ में गर्मा गर्म हो तो गर्मा गर्म कर्म का बंद हो जाएगा। प्रभुआ मित भाषणा। क्या हुआ? ज्ञानियों क्या हुआ? पंकज ये पप्पू ज्ञानी से कह देना मित्र, जितने जीव यहाँ देखो उन भव्य प्राणियों के लिए इनकी पप्पू इनकी परिणामों की वंदना करो आप। पप्पू हमारी नहीं, इनके जितने श्रोता खड़े हैं बेटे सबके परिणामों की वंदना करो मित्र। बोले किस बात की? इधर तो देखो ज्ञानी, इस बात की करो कि घर में कितने कष्ट होंगे विचारों के, कितने विकल्प होंगे, कितनी चिंताएं होंगी, तब भी मात्र सोचते हैं बच्चा कितनी बिलखरा हो। एक बकरी का बच्चा भी चिल्लाते माँ के आंचल में पहुंच करके चुप हो जाता है। ऐसे बेचारे बच्चे चिल्लाते इकड़े तिकड़े इधर उधर, पर माँ जिनवाणी के सामने आकर चुप हो जाते हैं।